चलो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अब अच्छे होंगे, रिलैक्स महसूस कर रहे होंगे धीरे धीरे, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, बीतता जाता है, वैसे वैसे दर्द थोड़े कम होते जाते हैं। खैर, ये कम होने वाला दर्द नहीं है। आज हम बात करेंगे कट ऑफ के ऊपर, और क्या इसके अलावा ऑप्शंस हैं, और कैसे हमें अब आगे की रणनीति तैयार करनी है। क्या सीयूटी के लिए करना है, या फिर कोई अदर फॉर्म यदि आप भरे हैं, बीएससी एम्स या फिर अदर कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल एग्जाम्स के लिए भरे हैं आप, तो फिर उसके लिए अब क्या सोचना है और क्या करना है, इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहली तो बात यही है कि कट ऑफ की, क्या कट ऑफ जाने वाला है। और यदि इस पे हम बात करें तो जैसा पूरे मार्केट में सर्वे चल ही रहा है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से लेकर के छोटे तक सारे लोग अपना अपना रिव्यू दे रहे हैं, और उम्मीदन यही किया जा रहा है कि 500 के आसपास कट ऑफ जानी चाहिए। अब उसी पे हमें चर्चा करना और समझना है कि क्या जा सकता है। पहली बात तो ये यार, कभी कभी ऐसा लग रहा है ना कि एनटीए ने रिवेंज सा ले लिया चीजों को, पिछली बार जो हुआ उसके साथ। ठीक है, जो थप्पड़ मारने वाला, हमने तमाचे जो मारे हैं उसको, वो वाला गेम उसने कर दिया। ले भाई, अब तुझे पढ़ने वाली, तू देख कितना दर्द होता है इसमें। कभी कभी ऐसा ही लग रहा है, लिटरली देखा जाए तो, क्योंकि जितने थप्पड़ उसने खाए पिछले साल, अब जो भी गलतियां थी एनटीए की थी या बीच में कहीं सेंटर्स की गलतियां थी, जैसी भी चीजें हुई थी, लेकिन खाया तो एनटीए ही, पूरी गाली उसी को ही मिली, पूरी तरीके से ट्रोल वही हुआ। ठीक है, तो वही रिवेंज उसने उठा करके पटक दिया। अब देखो कितना मजा आता है। खैर, जो भी किया ये गलत किया, क्योंकि बच्चों के साथ ये किया है, और बच्चों का पिछली बार भी नाइंसाफी हुआ था उनके साथ, और इस बार भी हो रहा है। इस बात में कोई दो राय है नहीं। तो हम बात कर लेते हैं अब कट ऑफ की, कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो कट ऑफ की यदि हम बात करें, तो हर एक इंस्टीट्यूट की यदि हम बात करें तो अपना अपना सर्वे, कुछ का कहना है 600 के आसपास जाने वाला, कुछ का कहना है 570 जाने वाला है, और कुछ तो ये भी कह रहे हैं 500 जाने वाला। लेकिन यदि बात किया जाए कि ऑथेंटिक कौन सा है, तो इसमें यदि हम देखें तो सबसे ज्यादा रिलायबिलिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि बच्चे जो पहले स्कोर कर रहे थे, या फिर 2024 में जो स्कोर किए थे, उसके बिहाफ पे हम देखें कि इस साल उनका स्कोर क्या बन रहा है। अच्छा, क्या स्कोर बन रहा है, इसके पीछे भी दो तीन रीजन। जैसे मानिए किसी बच्चे ने फिजिक्स के पोर्शन को टच करना शुरू किया, और फिजिक्स टच करते ही पहले ही वो क्वेश्चन आ गया जो सरफेस टेंशन वाला है। मान लो हालांकि वो बच्चा 660 670 वो स्कोर कर रहा था, पहले के जो भी जहां भी टेस्ट सीरीज दे रहा था, लेकिन जैसे वो सरफेस टेंशन वाला क्वेश्चन आया, अब जो बच्चा 660 670 आ रहा है, तो पहला क्वेश्चन तो बहुत कम ही चांस है कि स्किप करते हैं। सही बात है। अब यदि वो उसमें फंस गया, सरफेस टेंशन में, बात समझना आप। अब ऐसे बच्चों के क्या हुए हैं कि यदि उनके शुरू में ही 4-5 टफ क्वेश्चन आ गए, यदि शुरू में 4-5 टफ क्वेश्चन आ गए, हर क्वेश्चन तो कोई बच्चा स्किप नहीं करेगा। यदि 660 670 वाला बच्चा है, 600 प्लस वाला है, तो उसे अपने कैलिबर पे थोड़ा सा तो भरोसा है ना। कभी उसने जिंदगी में 5 क्वेश्चन लगातार स्किप किया ही नहीं, तो अभी कैसे कर सकता है वो तो माइंडसेट है उसकी। तो यहां पे भी वो नहीं करने वाला है, तो कुछ क्वेश्चन में तो समय दे ही देगा। अब वो लगातार क्वेश्चन में समय देता गया, 5 क्वेश्चन में समय दे दिया, उसके बाद वो क्या हो गया कि क्वेश्चन हो ही नहीं रहे, अब हो गया पैनिक। यदि अब वो पैनिक हो गया, तो क्या उसका पेपर आगे वाले क्वेश्चन से भी क्या होने वाले हैं, किसी न किसी तरीके से सही होना तो मुश्किल ही हो जाएगा, क्योंकि उसको डिफिकल्टी उसमें भी महसूस उसी लेवल की होने लगेगी। क्योंकि अब माइंडसेट बन गया ना कि यार क्वेश्चन पता नहीं क्या बन रहा है, कुछ भी बन रहा है। तो ऐसे बच्चों को हमने देखा, तो यार ये पता चल रहा है कि 660 वाले बच्चे 500 से भी नीचे आ गए। एक बच्चे का पता चला अभी कुछ समय पहले, कल शाम को पता चला कि वो 635-37 के आसपास स्कोर कर रहा था, और इस बार उसके जो आ रहे हैं 382 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा गेम हो गया इसके साथ। क्या उसका कैलिबर नहीं था? यानी कि कट ऑफ तो बहुत नीचे जाने वाली है। हमारे अपने बच्चे जो 610 615 620 640 स्कोर कर रहे थे, कुछ के 502 आ रहे हैं, कुछ के 520 आ रहे हैं, कुछ के 475 आ रहे हैं, ऐसे नंबर आ रहे हैं। तो जब हमें लग रहा था कि ये बच्चे स्कोर करके क्या करने वाले हैं भाई, कट ऑफ क्लियर करने वाले हैं, अब वो इस पे आ गए, तो क्या वो इस नंबर पे कट ऑफ क्लियर नहीं करेंगे? कुछ नए जन्म ले लिए हैं क्या जो 700 ही लाने वाले हैं? तो यानी यदि हम बात करें कुल मिला के कट ऑफ की, तो जाना तो है भैया 500 के आसपास, क्या?
ऑलमोस्ट जो कट ऑफ जाने वाला है वो क्या जाने वाला है, 500 के आसपास ही जाने वाला है। हो सकता है 475 चला जाए, हो सकता है 525 चला जाए, लेकिन जाएगा इसके आसपास ही। तो कट ऑफ तो क्लियर कट है। जनरल की यदि हम बात करें तो यही रहने वाला है। ओबीसी का भी ऑलमोस्ट यही रहेगा, क्योंकि कंपटीशन जिस हिसाब से बढ़ चुका है और कैटेगरी का जो अलग अलग गेम है उसमें ईडब्ल्यूएस अलग अलग चीजें हैं। ईडब्ल्यूएस का हमेशा जो होता है वो क्या होता है, 10-20 नंबर कमी होने वाला है। गेम क्या है, 10-20 नंबर में बहुत बड़ा फर्क थोड़ी है, 3 से 4 क्वेश्चन का फर्क होता है, बस 3 से 4 क्वेश्चन का फर्क होता है, और 4 क्वेश्चन सही कर दो, ठीक है। तो यही चीजें हैं। तो कुल मिलाकर कट ऑफ आपको मिलने वाला है 500 के आसपास, निश्चिंत रहिए। तो बिना पैनिक हुए अब आगे की जो भी तैयारियां हैं उसमें लग जाइए आप। अब आगे क्या तैयारी है आपकी, कुछ लोग सीयूटी का फॉर्म भर चुके होंगे, कुछ बीएससी एम्स का भरे होंगे, कुछ अदर एग्जाम्स के भरे होंगे। तो भाई कृपया करके मेरा रिक्वेस्ट इतना ही है, अब बिना सोचे, यदि तुम्हारे कम भी बन रहे हैं अच्छे भी बन रहे हैं, वापस तो हो नहीं सकती चीजें, ठीक है। यदि अच्छे बन रहे हैं तो ये मान के चलो कि सिलेक्शन हो ही जाएगा, स्टिल तुम्हें एक और एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, जो भी फॉर्म भरे हो उसका, तो उसकी तैयारी करनी आप शुरू कर दो, ठीक है। क्योंकि आप यूट्यूब के भसड़ में पड़ोगे तो डिस्ट्रैक्ट रहोगे, और हर एक लोगों का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि सबका अपना भी प्रॉफिट दिख रहा है, अलग अलग चीजें दिख रही हैं, कैसे करके हम सामने आ जाए, ठीक है। तो कृपया करके आप इस पे काम करिए, अपना तैयारी करना शुरू कीजिए, और कट ऑफ जो जाने वाला है वही जाने वाला है, और जो भी जाएगा वो कुछ दिन में पता चली जाएगा आपको, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, और तैयारी करना शुरू कर दीजिए आप, जो भी एग्जाम्स के फॉर्म आप भरे। थैंक यू।